गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स के बारे में। मिक्सचर्स 3 टाइप के होते हैं, एक को बोलते हैं ट्रू सॉल्यूशन, एक है सस्पेंशन और एक होता है कोलॉइड्स। एक्चुअली जो मिक्सचर्स हैं इनको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। जो होमोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं उनको बोलते हैं ट्रू सॉल्यूशंस, और हेट्रोजीनियस मिक्सचर जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, कोलॉइड्स एंड सस्पेंशंस। और इन तीनों को हम जो है डिफरेंशिएट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट का जो साइज है वो डिसाइड करता है और उस पर डिपेंड करता है कि सॉल्यूशन कैसा होगा, होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस। तो इसके लिए जो साइज की रेंज है वो सबसे स्मॉल होता है ट्रू सॉल्यूशंस में, उससे ज़्यादा होता है कोलॉइड्स में, और उससे भी ज़्यादा होता है सस्पेंशन में। सॉल्वेंट सेम होता है, सॉल्वेंट जो है वो है सेम तीनों में, बट जो सोल्यूट है उसके जो पार्टिकल्स का साइज है वो डिफरेंट होता है। सो इसके लिए जो है एक रेंज को क्रिएट किया गया है, साइज रेंज। कोलॉइड्स में साइज जो है वो इन बिटवीन है, और वो है 10 से लेकर 10,000 एंगस्ट्रॉम, 10 से लेकर 10,000 एंगस्ट्रॉम। तो इस तरह के सॉल्यूशंस की प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं और इनको बोला जाता है कोलॉइड्स या कोलॉइडल सॉल्यूशंस। और जिनमें 10 एंगस्ट्रॉम से कम साइज होता है वो होते हैं ट्रू सॉल्यूशंस, और जिनमें 10,000 से ज़्यादा होता है वो होते हैं सस्पेंशंस। तो इस तरह से इस प्रकार की कोलॉइडल रेंज को जो है वो डिसाइड की जाती है। तो ट्रू सॉल्यूशन जो है वो हम पहले पढ़ चुके हैं सेकंड चैप्टर सेकंड यूनिट में, दी होमोजेनियस मिक्सचर इन विच साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स इज लेस देन 10 एंगस्ट्रॉम। और सस्पेंशन जो हैं ये हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स एंड इन विच साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स इज मोर देन 10,000 एंगस्ट्रॉम। ट्रू सॉल्यूशंस जो हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, जैसे कि वाटर और साथ में शुगर। और जो सस्पेंशन है इनमें पार्टिकल सस्पेंडेड होते हैं, जैसे कि वाटर के अंदर डस्ट पार्टिकल्स या फिर सैंड पार्टिकल्स सस्पेंडेड हैं। और जो पार्टिकल्स हैं वो कुछ टाइम के बाद नीचे बैठ जाते हैं, तो सस्पेंशंस अनस्टेबल होते हैं। लेकिन जो कोलॉइड्स हैं हेट्रोजीनियस हैं और ये स्टेबल हैं, जैसे मिल्क। और इनमें जो पार्टिकल्स हैं वो हेट्रोजीनियसली मिक्स्ड होते हैं, लेकिन वो सेटल डाउन नहीं होते, और सॉल्यूशन जो है वो ओपेक होता है, मतलब कि उसमें से हम क्रॉस करके नहीं देख सकते हैं, लाइट उसमें से क्रॉस नहीं कर सकती। सो इन दिस वे ये जो है हमारे सॉल्यूशंस हैं, और अब हमारा टॉपिक होगा मेन कोलॉइड्स। तो इससे पहले हम इन तीनों में कुछ डिफरेंसेस और देखेंगे। तो दीज आर सम ऑफ द डिफरेंसेस ऑफ ट्रू कोलॉइडल एंड सस्पेंशन बिसाइड साइज ऑफ सोल्यूट्स। सोल्यूट के साइज के अलावा और भी डिफरेंसेस हैं। ट्रू सॉल्यूशंस होमोजीनियस, सस्पेंशंस हेट्रोजीनियस, कोलॉइड्स सेम्स होमोजीनियस, दिखते हैं होमोजीनियस बट एक्चुअली हेट्रोजीनियस होते हैं, जैसे मिल्क। मिल्क को देखकर हमें नहीं लगता कि ये हेट्रो है, बट वो हेट्रोजीनियस है। सोल्यूट पार्टिकल्स कांट बी सीन विद नेक्ड आइज। ट्रू सॉल्यूशंस में जो है सोल्यूट पार्टिकल्स को जो है हम विदाउट माइक्रोस्कोप या विदाउट एनी रिजोल्यूशन नहीं देख सकते, मतलब कि नेक्ड आई से हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता है अबाउट सोल्यूट।
और सस्पेंशन की बात करें तो इनके पार्टिकल्स को हम देख सकते हैं, जैसे कि सैंड पार्टिकल्स इन वाटर हमें दिख जाएंगे। और कोलॉइड्स में सॉलिड पार्टिकल्स जो हैं वो दिखाई नहीं देते हैं, बट माइक्रोस्कोप से हम उनको विजिबल कर सकते हैं, उनकी प्रेजेंस को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ट्रू सॉल्यूशंस में पार्टिकल्स को सेपरेट नहीं कर सकते फिल्टर करके, जैसे कि शुगर इन वाटर है तो वाटर में से शुगर को हम फिल्टर पेपर्स के साथ नहीं रिमूव कर सकते। और कोलॉइडल में जो पार्टिकल्स हैं दे आल्सो कांट बी सेपरेटेड, इसमें भी सेपरेट नहीं कर सकते, बट एक स्पेशल प्रॉपर्टी या प्रोसेस यूज़ करके उनको अलग किया जा सकता है, जो कि हम इस चैप्टर में आगे स्टडी करेंगे। और सस्पेंशन को हम फिल्टर करके आसानी से अलग कर सकते हैं, क्योंकि पार्टिकल्स काफ़ी बड़े साइज के होते हैं। डू नॉट शोस टिंडल इफेक्ट, तो यहाँ इस चैप्टर में आएगा। टिंडल इफेक्ट ट्रू सॉल्यूशंस में नहीं होता है, सस्पेंशंस में मे और मे नॉट, लेकिन कोलॉइडल सॉल्यूशंस हमेशा टिंडल इफेक्ट दिखाते हैं। फॉर एग्जांपल मिल्क इन वाटर। तो नेक्स्ट वीडियो में अब हम स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ कोलॉइड्स या क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स के बारे में। थैंक यू।